हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाली सिनोनिम्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये इस सीरीज की पहली क्लास होगी। जो भी बच्चे क्लास 12 में हैं और अगर वो क्लास 12 में नहीं भी है, क्लास 11 में है, क्लास 10th में है या फिर क्लास 9th में है, तो भी ये जो वोकेबलरी वाला सेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा। और अगर आप एकेडमिक के अलावा कोई और भी पढ़ाई कर रहे हो, तब भी अगर आप अपनी वोकेबलरी अच्छी करना चाहते हो तो ये सेशन आप जरूर फॉलो कीजिए। इस सेशन में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स और उनके यूज सीखने को मिलेंगे। तो आज की ये पहली क्लास है। अभी जो भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए सिनोनिम्स हैं उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपके पास 4 वर्ड है, हमारे सामने 5 वर्ड है। पहला वर्ड है हमारे पास, वो है एडवर्सिटी। ठीक है, एडवर्सिटी का मतलब होता है प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। जो भी आप परेशानी या डिफिकल्टी का सामना करते हो उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। कई बार आपसे कहा जाता है कि मुसीबत के समय मुंह मत मोड़ो, उसका सामना करो। तो साहस दिखाओ, करेज दिखाओ, शो सम करेज इन योर एडवर्सिटी। जब भी तुम्हारे सामने मुसीबत हो या कोई क्लैमिटी हो, कैटास्ट्रोफ हो, डिजास्टर हो, डिजास्टर मतलब विपत्ति हो, तो फिर वहां पे मुंह मत मोड़ो, सामने से उसका सामना करो। तो एडवर्सिटी जो है ना, इसका मतलब हो जाएगा डिजास्टर। नाउन फॉर्म में इसको यूज करोगे आप, कैटास्ट्रोफ। और एक अच्छा वर्ड आप यूज कर सकते हो, क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब होता है आपदा। इवन आप डिफिकल्टी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एडवर्सिटी का मतलब ही होता है डिफिकल्टी या फिर प्रॉब्लम। फिर हमारे पास वर्ड है एडमिट करना। एडमिट करने का मतलब क्या होता है? एडमिट करने का मतलब होता है कोई चीज को स्वीकारना। टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू एडमिट। जब आप इच्छुक नहीं हो उसको मानने के लिए। कई बार आपसे कहा जाता है कि एडमिट करो कि तुम ही ने चोरी किया, तो फिर वहां पे एडमिट करना मतलब जब आप उसको मानने को तैयार नहीं हो तो उस टाइम पे आप उसको एडमिट करते हो। या फिर आप कह सकते हो कॉन्फेस करना। कॉन्फेस करने का भी मतलब होता है कोई चीज को स्वीकारना। और ये जो वर्ड लिखा ना, एक्सेप्ट करना, ये ध्यान रखना, ये स्पेशली जब भी आपके सामने कोई प्रपोजल या ऑफर रखा जाए तब उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक्सेप्ट करना, कोई आपसे ऑफर दिया जा रहा है तो उस टाइम से आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये ऑफर आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तो वहां पे ये वर्ड होगा। बाकी दोनों तो इस सेंस में है कि कोई चीज सही है ये बात मानना। इसके अलावा एक और अच्छा वर्ड है और वो है एक्नॉलेज। ACKANOWLEDG, एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करने का भी मतलब होता है किसी चीज को स्वीकारना या फिर मानना। एक्नॉलेज का एक और मतलब होता है जब आप कहीं खड़े हो और बहुत सारे लोग आपको हेलो बोल रहे हैं। जैसा कि आप फिल्मों में देखते हो, कोई स्टार है, वो अगर मान लीजिए स्टेज पर आता है और सब लोग उसे हेलो बोल रहे हैं और वो एक बार जैसे ही हाथ उठा के हेलो बोल देता है, तो वो उनके जो उनके ग्रीटिंग्स होते हैं, जो वो उन्हें ग्रीट कर रहे होते हैं, उनके जो भी ऑडियंस या फैंस जो होते हैं, उनको क्या करता है, एक तरह से उनके हेलो को एक्नॉलेज करता है, उनको रिप्लाई करता है एक तरह से। या फिर मान लीजिए कोई लेटर आपने लिखकर मुझे भेज दिया कि सर मुझे इस लेटर का रिप्लाई चाहिए, तो अगर मैं रिप्लाई दूंगा तो इसका मतलब मैंने आपके उस लेटर को क्या किया, एक्नॉलेज किया। तो एक्नॉलेज का एक मतलब ये भी होता है। क्लियर है? तो एडमिट करना, कॉन्फेस करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। फिर हमारे पास है अक्यूट। अब देखो, अक्यूट, एक तो एक्यूट आप पढ़ते हो एंगल के सेंस में, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से लेस होता है। इसके अलावा एक्यूट का एक मतलब होता है ना कि बहुत ही एक्यूट बुद्धि का है, उसकी बुद्धि बहुत ही एक्यूट है। तो आप बोलोगे बहुत ही एक्यूट इंटेलिजेंस है। ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ना, एक्यूट इंटेलिजेंस, बहुत ही एक्यूट इंटेलिजेंस है। तो इसका मतलब उसकी बुद्धि कैसी है, बहुत ही एक्यूट है। और तब यहां पे मतलब होगा कि बहुत ही शार्प है। बहुत ही शार्प है। शार्प मतलब बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। एक्यूट इंटेलिजेंस का मतलब हो गया बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। एक दूसरा मतलब होता है एक्यूट का, सीरियस, बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा सीवियर। SEVERE, इसको क्या बोलेंगे, सीवियर। तो एक्यूट का एक दूसरा मतलब हो जाएगा सीवियर या फिर ऑफुल या फिर ड्रास्टिक। जरा कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। मान लीजिए आप कह रहे हैं बहुत ही मौसम खराब है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो बहुत सीरियस मौसम है एक तरह से, तो बहुत ही ऑफुल वेदर है। अब वहां पे ये आप अक्यूट नहीं बोलोगे, ऑफुल ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बहुत ही ऑफुल वेदर है। ड्रास्टिक भी ऐसे ही है। मान लीजिए कोई बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बदलाव मिल गया, तो आप बोलोगे बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है मुझे इन दिनों अपने दोस्त के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर। तो अक्यूट का 2 मतलब मैंने बताया। एक तो मतलब होता है एक्यूट का बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला होना, बहुत ही शार्प बुद्धि का होना। तो आप बोलोगे कि उसकी जो जजमेंट है या फिर जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ही एक्यूट है, बहुत ही शार्प है।
एक दूसरा मतलब होता है अक्यूट का बहुत ही ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा सीवियर, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक, बहुत ज्यादा ऑफुल। ठीक, तो ये अक्यूट हो गया। फिर हमारे पास एक वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है ना कि बहुत ही बेतुका, बहुत ही बेतुकी बातें कर रहे हो, है ना, पूरी एब्सर्डिटी दिखा दी तुमने अपने कन्वर्सेशन में। तो एब्सर्ड का मतलब होता है बहुत ही बेतुका, एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि रिडिकुलस, ओ यूएस अगर लग जाए किसी वर्ड के सफिक्स में, अगर आप 9th 11th 10th या फिर 12th में है तो आपको ये चीज समझनी चाहिए कि सफिक्स में अगर कहीं ओ यूएस लग रहा है ना तो वो वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक, तो एब्सर्ड मतलब बेतुका, रिडिकुलस, या फिर आप उसी को स्टूपिड भी बोल सकते हो, या फिर कह सकते हो कि आप तर्क वाली बातें नहीं कर रहे हो, आप तर्क वाली बातें नहीं कर रहे हो, पूरा अनरीजनेबल है आपका जो भी आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, अनरीजनेबल है। अनरीजनेबल का मतलब क्या होगा कि वो रिडिकुलस है, बेतुकी बातें हैं। फिर हमारे पास एक वर्ड है अम्यूजमेंट। तो सबसे पहले एक वर्ड देखो, वो होता है अम्यूज। अम्यूज का मतलब क्या होता है? देखो, मैं मान लो आपसे बोल रहा हूं कि जब भी आप ये मूवी देखोगे तो ये आपको बहुत ही अम्यूज करेगी, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको हंसाएगी। टू मेक समबडी लाफ, हंसाना किसी को, अम्यूज करना। तो उसी अम्यूज का नाउन फॉर्म है अम्यूजमेंट। ठीक है, कोई चीज फनी है तो आप कहोगे कि ये अम्यूजमेंट है। अम्यूज का मतलब किसी को हंसाना, तो अम्यूजमेंट मतलब वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस, तो उससे बना है अम्यूजमेंट, और इसीलिए इसको बोला जाएगा इंटरटेनमेंट या फिर फन। ठीक है, क्लियर है? अम्यूजमेंट का हो जाएगा इंटरटेनमेंट या फिर फन, और अम्यूज आपका वर्ब है, और इसी वर्ब का नाउन फॉर्म आप बनाओगे तो अम्यूजमेंट बन जाएगा। इसीलिए इंटरटेनमेंट का भी नाउन फॉर्म क्या होता है, वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरटेन करना, कोई चीज आपको इंटरटेन करेगी, है ना, हंसाएगी, फन, मजाक या फिर मजाक जो कह लो। एक और अच्छा वर्ड आप यूज कर सकते हो, और वो है हमारे पास मर्थ, MIRTH। जैसे बर्थ होता है ना एक वर्ड, बर्थ, तो जब भी बर्थ अगर ध्यान रखो, है ना, जब भी आपको बर्थ याद आए तो उससे ध्यान रखा करो मर्थ। मर्थ का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। तो पहला वर्ड था एडवर्सिटी, मतलब विपत्ति, ट्रबल, मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर, और भी बहुत सारे वर्ड मैं बता सकता हूं, बट मैं आपको 2 ही 3 बता रहा हूं क्योंकि आपको 1 से 2 लिखने होते हैं। तो डिजास्टर, कैटास्ट्रोफ, कैलेमिटी हो गया। दूसरा वर्ड हमारे पास था एडमिट करना, कन्फेस करना, स्वीकारना और एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना। अक्यूट का मतलब मैंने 2 तरीके से बताया कि अक्यूट एक अक्यूट बुद्धि वाला बच्चा है। आप हमेशा बोलिए, अगर किसी शब्द को आपको अपनी स्पीकिंग में यूज करना है, अपने बोलने में यूज करना है, तो आप उसको हमेशा बोलिए कि बहुत ही अक्यूट बुद्धि वाला बच्चा है। इसका मतलब बहुत ही शार्प बुद्धि वाला बच्चा है, एक तरह से हो गया। और दूसरा, बहुत ही अक्यूट पेन हो रहा था मुझे कल। अक्यूट पेन हो रहा था मतलब बहुत ज्यादा, बहुत सीरियस, कभी भी मैटर बहुत सीरियस हो सकता था, तो उस सेंस में सीवियर, ऑफुल और ड्रास्टिक हो जाएगा। एब्सर्ड बातें मत करो यार, बहुत ही एब्सर्ड बातें कर रहे हो, बहुत ही बेतुकी, बहुत ही रिडिकुलस, बहुत ही प्रीपोस्टरस, बहुत ही ज्यादा स्टूपिड, बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल बातें कर रहे हो तुम। तो इस सेंस में ये बन जाएगा अम्यूजमेंट, इंटरटेनमेंट और फन। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास अभो। अभो का मतलब क्या होता है? ये आ जो लास्ट में ना, इसको आप साइलेंट कर देना। अभो, अभो का मतलब होता है किसी को हेट करना, डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना, डिस्पाइस करना। तो बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिल गए एक साथ। तो हेट करना आप बहुत कॉमन जानते थे, ABHOR, जिसमें आर आप प्रोनाउंस मत करना। तो एबो, हेट, डिटेस्ट या डिसलाइक करना। जैसे मान लो मैं कहूं कि मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव ना मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं, मैं उसको पसंद नहीं करता हूं, इसका मतलब मैं उसको डिसलाइक करता हूं। तो आई डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, मैं इसी बात को बोल सकता हूं। आई अभो, ABHOR, आई एबो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। तो एबो का मतलब हो जाएगा हेट करना, डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना, और एक और वर्ड अगर चाहो तो लिख लो डिस्पाइस करना। ठीक है, डिस्पाइस, DESPISE। ठीक, डिस्पाइस करना। क्लियर है? अगला वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है कोई चीज को खत्म कर देना, रिमूव करना। कोई नियम है, कोई कानून है, आपने उसको पूरी तरह से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो उसको आपने क्या किया? एबॉलिश किया। एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना पूरी तरह से, स्पेशली किसी नियम या कानून को। जैसे कोई टैक्स आप पे कोई टैक्स सिस्टम था जो आपके ऊपर पड़ रहा था, और उस टैक्स सिस्टम को खत्म कर दिया गया, तो इसका मतलब उसको एबॉलिश कर दिया गया। कोई भी कानूनी तौर पे कोई चीज अगर खत्म की जाती है तो उसको एबॉलिश करना बोलते हैं। और किसी एबॉलिश के लिए आप देख सकते हो रिमूव करना, एक तरह से एनल करना, डिसॉल्व करना। हालांकि ये जो डिसॉल्व वर्ड है ना, इसके कई सेंस और बनते हैं, बट यहाँ पे आप जैसे ध्यान दिएगा, डिसॉल्व करना मतलब कोई चीज को खत्म करना। आप एक वर्ड बहुत सुनते होंगे, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। तो ये भी यूज कर सकते हो, या फिर
इरेडिकेट करना, इरेडिकेट का मतलब होता है एक तरह से कोई चीज को बंधन मुक्त करना, है ना। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, एबॉलिश करना, रिमूव करना, एनल करना, डिसॉल्व करना, या फिर गेट रीड ऑफ या इरेडिकेट करना। इन सब का मतलब होता है कोई चीज को खत्म कर देना, कोई चीज को पूरी तरह से मिटा देना। स्पेशली लॉ और कोई लीगल चीजें हैं तो उसके लिए ज्यादातर आप यूज करोगे एबॉलिश। फिर है एडेप्ट। सर बहुत ही एडेप्ट पर्सन है जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा आज। बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं, बहुत ही स्किलफुल व्यक्ति हैं, बहुत ही प्रोफिशिएंट है, बहुत ही प्रवीण व्यक्ति हैं। प्रवीण आप समझते हो, हिंदी पढ़ते हो तो सुना होगा ये शब्द, प्रवीण व्यक्ति हैं। तो एडेप्ट है, बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही स्किलफुल है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये जो स्किलफुल है ना, अगर स्किल की स्पेलिंग लिखोगे तो SKILL, लेकिन स्किलफुल में SKILFUL, स्किलफुल। अगर किसी वर्ड के सफिक्स के तौर पे FUL लग जाए तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है ना। एक्सपर्ट भी आपका एडजेक्टिव ही है, एडेप्ट आपका एडजेक्टिव ही है। ये दोनों वर्ड आपके वर्ब थे। अब वो करना, हेट करना, डिटेस्ट करना, डिसलाइक करना, डिस्पाइस करना, एबॉलिश करना, रिमूव करना, एनल करना, डिसॉल्व करना, गेट रीड ऑफ एंड इरेडिकेट करना। फिर आपके पास एक वर्ड है अलाउ, बहुत ही आसान सा वर्ड है अलाउ। अलाउ करने का मतलब क्या होता है, किसी को परमिट करना, किसी को ग्रांट देना। आप जो एप्लीकेशन लिखते हो तो आप उसमें लिखते हो ग्रांट मी लीव फॉर 4 days 2 days, जो भी आप लिख लो। तो परमिट करना, ग्रांट करना। अच्छा एक इडियम है, आपको ध्यान रखिएगा, मैं नीचे करके थोड़ा बता रहा हूं। टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, बहुत अच्छा इडियम है, टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड। क्या मतलब होता है टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड का मतलब, किसी चीज को ना बिना सोचे समझे सही मान लेना। तुम यार अपने दोस्त पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो, ट्रस्ट मी ही इज अ स्नेक इन द ग्रास, वो तो आस्तीन का छिपा हुआ सांप है। कभी भी उसकी बातों को तुरंत सच मत मान लिया कर लो। तो डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड या डोंट टेक हिज वर्ड्स फॉर ग्रांटेड, मतलब उसकी बात एकदम सही मत मान लिया करो। तो अलाउ करना, परमिट करना, ग्रांट करना। और एक और वर्ड होता है लेट करना, जैसे आप बोलते हो लेट मी गो, लेट मी डू दिस, मुझे काम करने दो। अब एक बात और ध्यान रखना कि ये जो लेट है, परमिट और अलाउ है, इन तीनों में अगर सबसे ज्यादा फॉर्मल देखा जाए तो अलाउ है। परमिट वर्ड का यूज आप कहीं ऑफिशियल तौर पे करते हो और लेट को आप ज्यादातर स्पीकिंग या इनफॉर्मल वे में करते हो, है ना। लेट को आप यूज नहीं करोगे, क्या बोलते हैं कि लिखने के लिए आप सबसे अच्छा वर्ड होगा आपके लिए कि आप अलाउ यूज करो, ठीक है। और परमिट जो होता है वो ऑफिशियल यूज होता है। एसेंट, अब ये देखो एक और अच्छा वर्ड है एसेंट। सबसे पहले एक वर्ड समझो, ASCEND। इसको भी समझने के लिए याद करो, बचपन में हम पढ़ते थे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, टू क्लाइंब, ऊपर जाना, या टू मूव अप, ऊपर की ओर जाना। तो असेंड वर्ब है, ऊपर की ओर जाना। इस वर्ब से अगर नाउन बनाओगे तो बन जाएगा एसेंट, ठीक है। इसी वजह से इसके सिनोनिम हो जाएगा राइज हो जाएगा, या फिर क्लाइंब भी हो जाएगा, क्लाइंब, ठीक है। एसेंट का मतलब हो जाएगा राइज या क्लाइंब। ध्यान रखिएगा एसेंट तो नाउन फॉर्म है, लेकिन ये जो राइज और क्लाइंब है ये दोनों नाउन और वर्ब दोनों तौर पे यूज होते हैं। जैसे राइज है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, आप इसमें भी यूज करते हो। और क्लाइंब है, ये भी एक क्लाइंब का मतलब चढ़ना भी होता है, और क्लाइंब का मतलब एक जर्नी होती है जहां आप ऊपर जाते हो, तो ये भी यूज होता है, ठीक है। एक मिनट रुको, एक वर्ड में देख लो खाली, देखो चलो नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो सही है वैसे, टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड, ठीक है। तो अभी याद आ गया तो लिख दिया मैंने, टेक समथिंग फॉर ग्रांटेड। तो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप कहीं पॉज कीजिएगा, एक बार मैं फिर से आपको मौका दे रहा हूँ, एक बार आप पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे जल्दी मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल बता दूंगा, वहां पे आपको PDF शेयर कर दूंगा इसकी, तो पूरी PDF भी मिल जाएगी, बाकी आप लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। चलो आ जाओ, अब ये आखिरी स्लाइड है और इस स्लाइड के बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी। तो देखो पहला वर्ड है यहाँ पे अल्यूड करना, 14 वर्ड्स थे और काफी कुछ सीखने को मिला आपको। तो अल्यूड करने का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मेरे जो दोस्त है ना ऐसे हैं कि दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, और वहीं पे मेरा दोस्त एक खड़ा हुआ है। तो सामने वाला कहेगा कि तुम इसको रिफर कर रहे हो क्या, इनडायरेक्टली आप इसको बोल रहे हो क्या, मेंशन कर रहे हो क्या, तो आप उसको इनडायरेक्टली एक तरह से क्या कर रहे हो, अल्यूड कर रहे हो। अल्यूड करने का मतलब होता है किसी को इनडायरेक्टली बोलना, डायरेक्टली नहीं बोलना, इनडायरेक्टली बोलना, तो वो होता है एल्यूड करना। तो एल्यूड करने का मतलब इसी हो जाएगा रिफर करना, इंप्लाई करना, हिंट देना। आप हिंट के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना, हिंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो एल्यूड करना, रिफर करना, इंप्लाई करना, या फिर सजेस्ट भी कह सकते हो एक तरह से। सर आप इस चीज के लिए आप मुझे लग रहा है इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो। फिर एक वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब क्या होता है, अच्छा ये भी वो भी हो जाएगा, अगर ध्यान दो तो
एबेंडन भी वर्ब ही हो जाएगा। एबेंडन का मतलब होता है कोई चीज को त्यागना, फॉरसेक करना, लीव करना। कबीर दास को उनकी माता ने, जो भी नीरू या कोई थे ऐसे, नीरू और निरूपमा, आई डोंट नो, चेक लीजिएगा, तो जो उनके माता पिता थे उन्होंने उन्हें क्या किया था, एक नदी के किनारे ले जाकर एबेंडन कर दिया था। आप इस टाइम पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। एबेंडन का मतलब होता है किसी को कहीं ले जाके छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। तो इसकी वजह से हो जाएगा लीव करना, फॉरसेक करना, त्यागना। और एक बहुत अच्छा आइडिया है ये, तो आप ध्यान रखिएगा, लीव समबडी, लीव समबडी को एस भी लिख दिया, लीव समबडी इन द लर्च, लीव समबडी इन द लर्च, किसी को बीच मझधार में छोड़ देना। मान लीजिए कोई बोलेगा कि सर मुझे तो बीच मझधार में छोड़ दिया गया, तो आप इसको बोल दोगे, सर आई वॉज लेफ्ट इन द लर्च बाय माई फ्रेंड्स, मुझे मेरे दोस्तों के द्वारा बीच मझधार में छोड़ दिया गया। आई वॉज लेफ्ट, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगी, तो आई वॉज लेफ्ट इन द लर्च, I was left in the lurch by my friends, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्या है, अगला हमारे पास एडिक्वेट। अगर कोई चीज एडिक्वेट मात्रा में है तो इसका मतलब वो इनफ है, सफिशिएंट है, एम्पल है, पर्याप्त है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा वर्ड है, ये तो आप बहुत बार देखे होंगे, सुने होंगे। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है मेरे पास इस काम करने के लिए, सफिशिएंट है मेरे पास, एम्पल है। और एक और इनफ तो आप यूज करते ही हो। एक वर्ड और है एबंडेंट, ABUNDANT, एबंडेंट। एबंडेंट जो है ना वो थोड़ा सा इससे ज्यादा है, मतलब इनफ से भी ज्यादा होना, बहुत प्रचुर मात्रा में होना। ये क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में होना, सफिशिएंट, एम्पल। लेकिन एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जैसे प्लेंटी बोलते हो ना, प्लेंटी, बहुत पर्याप्त, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में होना, तो वो एबंडेंट होता है, थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। फिर एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक तरह से माफीनामा, है ना। जब आप लिखते हो कोई गलती हो गई तो आप कहोगे कि दिस इज माय लेटर ऑफ एपोलॉजी, दिस इज माय लेटर ऑफ एपोलॉजी, ये मेरी माफीनामा की एक मतलब लेटर है, माफीनामा पत्र है। तो लेटर ऑफ एपोलॉजी आप ध्यान रखिएगा, बस इससे आपको ध्यान रहेगा। तो एपोलॉजी के लिए आप एक वर्ड लिख सकते हो एक्सक्यूज, या फिर किसी सेंस में आप कह सकते हो कि रिग्रेट। रिग्रेट मतलब क्या हो गया कि आप उस बात के लिए रिग्रेट कर रहे हो क्योंकि आपने कुछ गलती कर दी है, तो आप सॉरी फील कर रहे हो, इस वजह से ये रिग्रेट भी हो जाएगा। तो एपोलॉजी मतलब हो जाएगा एक्सक्यूज या रिग्रेट, नाउन फॉर्म में यूज हो पाएगा एपोलॉजी, ठीक है। कई बार बोलते हो कि एपोलोजाइज करना, ये वर्ब हो जाएगा। एपोलॉजी जो नाउन है इसका वर्ब फॉर्म बनाओगे तो एपोलोजाइज करना हो जाएगा, क्लियर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये भी दे सकते हो। अल्यूड करना मतलब हिंट, सजेस्ट, रिफर, इंप्लाई करना। एबेंडन करना, कबीर दास को उनके माता पिता के द्वारा एबेंडन कर दिया गया था, लीव कर दिया गया था, फॉरसेक कर दिया गया था। और डेजर्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड है ना डेजर्ट, मतलब आप रेगिस्तान जानते होंगे, तो डेजर्ट जब रेगिस्तान होता है तो वो नाउन फॉर्म होता है, लेकिन मैंने जो लिखा है यहाँ पे वो वर्ब फॉर्म है, डेजर्ट कर देना, है ना। आई वाज डिजर्टेड बाय माय फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों के द्वारा डेजर्ट कर दिया गया, वहां पे अकेला छोड़ दिया गया। लीव समबडी इन द लर्च, आप ध्यान रखिएगा। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, एम्पल, बहुत ही सफिशिएंट है मेरे पास कोई चीज तो बहुत ही इनफ है, पर्याप्त है। और एबंडेंट, उसकी जो इंटेंसिटी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा। और एपोलॉजी का मतलब होता है एक तरह से माफीनामा, एक्सक्यूज या रिग्रेट, क्लियर है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो अपना पढ़ाई कीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी सिनोनिम्स की बहुत जल्दी मैं आपको उसको भी अपलोड कर दूंगा और आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।